हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइड एटोलॉजी। डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज है 16 अगस्त, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज रिसेंटली रिलीज्ड रैंकिंग ऑफ द स्टेट्स अंडर विच स्कीम? ऑप्शन ए अमृत योजना, ऑप्शन बी उज्ज्वला योजना, ऑप्शन सी जनधन योजना या ऑप्शन डी स्वदेश दर्शन योजना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमृत योजना। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। उड़ीसा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण और हरित स्थानों में सुधार करना है। उड़ीसा के बाद चंडीगढ़ 75.08% नंबर प्राप्त करके दूसरे स्थान पर है। तेलंगाना 74.04 नंबर प्राप्त करके तीसरे स्थान पर है। उसी तरह गुजरात चौथे, कर्नाटक पांचवें, आंध्र प्रदेश छठे, मिजोरम सातवें, मध्य प्रदेश आठवें, चंडीगढ़ नौवें एवं अंडमान निकोबार 10वें स्थान पर है। दूसरा प्रश्न, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्निबल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़े हैं? अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बेस्ड ऑन सैटेलाइट डाटा इन विच स्टेट आर हैबिटेट्स ऑफ हॉर्नबिल बर्ड्स इन डेंजर ड्यू टू हाई रेट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। उपग्रह डेटा पर आधारित यह अध्ययन 862 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में किया गया है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट बड़ी, रंगीन और फल खाने वाली हॉर्निबल की 3 प्रजातियां हैं, ग्रेट, पुष्पांजलि और ओरिएंटल चित्रकबरा का निवास स्थान है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है? रिसेंटली ऑन विच कंट्रीज आइलैंड ऑफ सुमात्रा हैज द माउंट सिनाबंग वल्केनो रिसर्फेस्ड? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी मलेशिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ। उल्लेखनीय है कि लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी वर्ष 2010 में पुनः सक्रिय हुआ था। वर्ष 2010 के बाद 2014 और वर्ष 2016 में भी इस ज्वालामुखी में उद्गार हो चुके हैं। माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। चौथा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की राशि दी है? विच कंट्री रिसेंटली गेव $1 मिलियन टू एंटीगुआ एंड बारबुडा टू काउंटर द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। भारत ने कोविड-19 के प्रकोप के मुकाबले करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की राशि दी है। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचों में सुधार करना है। भारत ने कैरिकॉम के तहत कैरिबियाई समुदाय को इस सहायता राशि की पेशकश की है। कैरिबियन क्षेत्र में 20 विकासशील देशों का एक समूह है। कैरिकॉम का गठन 1973 में किया गया था। इसमें 15 सदस्य हैं। कैरिकॉम सिंगल मार्केट का उद्देश्य अधिक से अधिक और बेहतर अवसर प्रदान करके क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करना है। पांचवा प्रश्न, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया? द हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 13 अगस्त 2020 बिटवीन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड विच कंट्री विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी जापान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इजराइल। दोनों देशों में रिश्ते को सामान्य करने के लिए सहमति बन गई है। इस समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया है। वहीं यूएई इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने को राजी हो गया है। ऐसा करने वाला वह पहली खाड़ी देश बन गया है। छठा प्रश्न, भारत में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित किया जाता है? वेयर इज द एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोवा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI गोवा में हर साल नवंबर के महीने में आयोजित होने वाला एक वार्षिक फिल्म समारोह है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुष्टि की कि फिल्म महोत्सव इस साल 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। यह उत्सव राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से फिल्म फेस्टिवल निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है।
सातवां प्रश्न, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन निर्माता ने भारतीय बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया है? Which smartphone manufacturer has decided to distribute more than 2500 smartphones to Indian children to promote online education? ऑप्शन ए सैमसंग, ऑप्शन बी Xiaomi, ऑप्शन सी नोकिया या ऑप्शन डी LG। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी Xiaomi। चीनी स्मार्टफोन दिग्गज Xiaomi ने घोषणा की कि एमआई ऑनलाइन शिक्षा का समर्थन करने के लिए भारतीय बच्चों को 2 करोड़ रुपए के 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करेगा। एमआई इंडिया वितरण प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए भारतीय गैर लाभकारी संगठन टीच फॉर इंडिया के साथ साझेदारी करेगा। आठवां प्रश्न, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ किस कंपनी ने स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SEP 2.0 का दूसरा संस्करण जारी किया? विच कंपनी रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ द स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम with the Atal Innovation Mission of Niti Aayog? Option A SCL Technology, option B Tata Consultancy Services, option C Dell Technologies या ऑप्शन डी टेक महिंद्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डेल टेक्नोलॉजीज। डेल टेक्नोलॉजीज के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा इनोवेटर्स के लिए स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। SEP का उद्देश्य नए नवोन्मेषी भारत के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले युवक नवप्रवर्तक की उद्यमी यात्रा में तेजी लाना। नौवां प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा तैयार वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का प्रमुख कौन है? हु इज द हेड ऑफ द नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी अजय त्यागी, ऑप्शन डी वीके पॉल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वीके पॉल। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह नामक एक विशेषज्ञ समिति बनाई है। 10वां प्रश्न, WGTP महिलाओं को भारत भर में चुनौती से जोड़ने के लिए USAID के साथ किस आधार पर भागीदारी की? ऑप्शन ए मां और बाल स्वास्थ्य के लिए फाउंडेशन, ऑप्शन बी केयर फाउंडेशन, ऑप्शन सी बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन या ऑप्शन डी रिलायंस फाउंडेशन। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रिलायंस फाउंडेशन। महिलाओं की वैश्विक विकास और समृद्धि WGTP पहल के तहत यूएस इंडस्ट्रीज ऑफ फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शाखा रिलायंस फाउंडेशन ने भारत में लैंगिक डिजिटल विभाजनों को पाटने के लिए भागीदारी की है। साझेदारी के माध्यम से वे 2020 में पूरे भारत में WGTP महिला कनेक्ट चैलेंज का शुभारंभ करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।